आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सचिन मैथ्स में। तो आज मेरे भाई स्कोर कार्ड आने के बाद CN 08/2024 के स्कोर कार्ड आने के बाद प्रयागराज जोन का CCA कैंडिडेट का कट ऑफ क्या जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, कंप्लीट डाटा एनालिसिस करवाएंगे। लेकिन इसके पहले आपको थोड़ा से मैं जो डाटा एनालिसिस करवाऊंगा थोड़ा से दिखा देता हूँ, फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं मेरे भाई। ठीक है, 2019 बनाम 2024 यानी 2019 में कट ऑफ क्या गया था। ठीक है, इस बार कितना बढ़ने का चांस है। ठीक है, और पूरी मेरे भाई एज ए मैथमेटिकल मैं जो इसका कैलकुलेशन किया हूँ, ठीक है, वो कंप्लीट डाटा आपके सामने रखूंगा। ठीक है, और ये मेरे भाई रहा, देखिए जो CN 08/2024 का जो आपका वैकेंसी टेबल और कुल कितने फॉर्म भरे गए थे ये आपका। ठीक है, पहले तो ये मेरे भाई इसलिए मैंने दिखाया ताकि आप थोड़ा वीडियो पे बने रहें। ठीक है, ये नहीं कि जा करके तुरंत कमेंटबाजी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए किस तरीके से मैं डाटा एनालिसिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आने वाले दिनों में मेरे भाई ये जितने भी मेरे भाई जो मेरा कॉपी पेस्ट करते हैं, आप उस बात को जानिए, ये लोग पहले भी कहते थे कि नहीं उसमें स्कोर कार्ड में 2019 के स्कोर कार्ड में कि उसमें आपका सीबीटी का जो आपका 2/3 होता है और एनएससी का 1/3 होता है वो जुड़ा है। लेकिन मेरे भाई मैं जितने भी मेरे भाई उसमें स्कोर कार्ड चेक किया हूँ, कहीं से मेरे भाई उस तरीके से बातें नहीं हुआ है। तो मैं ये बात मैं बार-बार क्यों कह रहा हूँ कि इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई जो आपका सहयोग करे, जो आपकी बातों को समझे, ठीक है? जो ऑथेंटिक जानकारी दे, वहीं पे मेरे भाई आपको जाना है और वहीं चैनल से आपको सारी चीज़ों को देखना है। आप देखिए कहने वाले होते हैं ना कि जो भी कहे, मैं उसकी बात नहीं मानूँगा, करूँगा तो अपने वाला, ठीक है? तो इस बात को आपको समझना है कि हज़ारों यूट्यूबर इस समय गंध मचाकर बैठे हैं, ठीक है? जो ऑथेंटिक जानकारी दे, पूरी वीडियो को देखिए, कंप्लीट वीडियो देखें, फिर उसके बाद आपको क्या कमेंट करना है, उसके बाद आप कमेंट करें, ठीक है? आज की इस वीडियो में CN 08/2024 की वैकेंसी में जो CCA कैंडिडेट का कट ऑफ किया जा सकता है एज़ ए आपका प्रयागराज जोन का, ठीक है? कंप्लीट एनालिसिस करवाएँगे मेरे भाई, ठीक है? तो अब आते हैं मेरे भाई, आते हैं आंकड़े की तरफ। पहले आंकड़े का आने पहले ये देख लेते हैं, ठीक है? देखिए एनसीआर प्रयागराज, आप देखिए एनसीआर प्रयागराज ये, ठीक है? अब यहाँ पे जो मेरे भाई सीसीए की सीट है 404 सीट है, ठीक है? अब इसमें कुल फॉर्म कितने पड़े थे मेरे भाई, आप ये देखिए प्रयागराज जोन का, देखिए 5,723 फॉर्म पड़े गए। याद रखिएगा 5,723 ये फॉर्म पड़े गए हैं जिसमें नॉन सीसीए भी इंक्लूड है, नॉन सीसीए भी इंक्लूड है, ठीक है मेरे भाई? 5,723, क्योंकि आपको पता है ने कि नॉन सीसीए एज ए 80%, नॉन सीसीए एज ए 80%, क्योंकि रेलवे ने डाटा दिया 1,31,420 का, और जबकि एनएसडीसी का डाटा क्या है मेरे भाई, आपको पता है ने, बार-बार मैं यही बात बता रहा हूँ, इस बात को आपको याद रखना है कि एनएसडीसी का डाटा 2018 से लेकर के और 2025 के बीच में एक जो डेट है, वहाँ पे उन्होंने बताया कि 37,000 मेरे पास जो ये डाटा है, ठीक है? इतने लोग अप्रेंटिस करके यहाँ से गए हैं। सीसीए कैंडिडेट इन रेलवे जो ऑथेंटिक हैं, जो रियल सीसीए हैं, वो कितने हैं? 37,000। तो रेलवे ने भाई जो डाटा दिया 1,31,420 का, वहाँ पे मेरे भाई नॉन सीसीए भी इंक्लूड हैं, जो भेल, गेल, डीआरडीओ कंपनी से अप्रेंटिस करके बैठे हैं और जाकर वहाँ कॉलम में एस भी कर दिए, ठीक है? तो इस बात को आपको जानना है, ठीक है? चलिए, अब आते हैं डाटा पे एनालिसिस करवाते हैं प्रयागराज जोन का। अब मेरे भाई थोड़ा-सा ये आप देखिए, पिछली बार जो यूआर का कट ऑफ गया था मेरे भाई 70 2019 सीएन 01/2019 की वैकेंसी ओबीसी का 66, 2024 में 8 नंबर की बढ़ोतरी हुई और ये 77 यानी प्लस 8 नंबर, और ओबीसी कैंडिडेट में प्लस 11 नंबर की आपका वृद्धि देखने को मिला, ठीक है? अब जो 2019 सीसीए कैंडिडेट कट ऑफ का एक्चुअल यूआर 40, ओबीसी 30, एससी 30 और एसटी 30, यानी आप ये देखिए कि मैक्सिमम आपका 40 गया था और मिनिमम आपका 30 गया था। अब यहाँ पे ये समझना है कि पहले भी मेरे भाई कॉम्पिटिशन थे, आज भी कॉम्पिटिशन है, पहले भी नॉन सीसीए थे और आज भी नॉन सीसीए है, ठीक है? तो इस बात को आपको समझना है और यही बात समझ करके आपको स्कोर कार्ड यानी जो मैं बता रहा हूँ उस बात को समझना है। यहाँ पे आप देखिए सीसीए सीटें कितनी 404 है, कुल आवेदन 5,700, ठीक है 33, मान कर चले नॉन सीसीए जो कम सक्रिय जो नॉन सीसीए हैं 2,000 लगभग है। तो अब जो रियल सीसीए कंपटीशन मान लेते हैं 3700, ठीक है, इनके बीच में होता है, तो चयन प्रतिशत जो होगा 10.8% का ये होगा। अब यहाँ पे आपको देखिए जो मैंने पोल करवाया था, ठीक है, तो
35 से 45 लोग ऐसे मेरे भाई, इसमें जो 35 से 45 जो स्कोर रेंज है वो 20% है। 20% मेरे भाई, आप इस बात को जानिए कि 35 से 45 वाले भी 20%, 30% हर एक ज़ोन में आपको मिल जाएँगे। 50 से 55 के बीच मेरे भाई 24% है। पच और 55 से 60 के बीच 20% है और 60 से 65 के बीच मेरे भाई कितने हैं? 36% डाटा है। याद रखिएगा, ये जो पोल करवाया जाता है, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं भाई, किसी दूसरे ज़ोन से होते हैं, वहाँ भी पोल कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें हम माइनस करके ये डाटा को तैयार किए हैं। ठीक है? अब यहाँ पे आप देखिए, अब जो हमारे पास अगर हम मॉडल 1 में चेक करें, जो हमने मॉडल 1 पहले बनाया है, 3 चीज़ों में मैंने 3 यानी 3 भागों में इसको डिवाइड किया है। पहले ये आप देख लीजिए किस तरीके से आपका ये है, ठीक है? अगर हम मॉडल 1 में देखें तो ओपन जितनी ही वृद्धि है, जैसे लगभग +8 +11 का, +8 +11 का, तो यूआर का कितना जाता है मेरे भाई? 48 से 50, ओबीसी का 38 से 40 के बीच, एससी का 36 से 39 के बीच और एसटी कैंडिडेट्स का 34 से 37 के बीच और ये ईडब्ल्यूएस का 40 से 42 के बीच ये कट ऑफ होने वाला है। अगर हम +8 +11 रेशियो लेकर चलते हैं, जैसा कि ऊपर बढ़ाया गया है, ठीक है? मेरे भाई वहाँ 8 और 11 बढ़ रहा है, तो आप ये कहेंगे कि मेरा दोगुना कर दीजिए, ठीक है? वहाँ भी तो कॉम्पिटिशन है, वहाँ भी तो बच्चे, बल्कि सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन ओपन कैंडिडेट का था, ठीक है? चलिए, अब आते हैं मेरे भाई, इसमें आ जाते हैं कि अगर हम +12 से 15 बढ़ाते हैं तो कितना होगा? +12 से 15 बढ़ाएँगे तो यूआर का मेरे भाई 52 से 55 के बीच में और ओबीसी का कितना होगा मेरे भाई? ओबीसी का आप देखें 43 से 47 के बीच में, 43 से 47 बीच। एससी कैंडिडेट का मेरे भाई कितना होगा? 40 से 43 के बीच में, एसटी कैंडिडेट का 38 से 41 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 35 से 49 के बीच में। ये मेरे भाई कट ऑफ होने वाला है अगर हम +12 से +15 नंबर बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं मेरे भाई, अगर हम लगभग 20 अंक का वृद्धि कर देते हैं एज ए सीसीए कैंडिडेट का स्कोर कार्ड में, तो मेरे भाई यूआर का कितना जाएगा? 60, ओबीसी का कितना जाएगा? ओबीसी का 50, एससी का कितना जाएगा? आपका 50, एसटी का कितना जाएगा? 50, ईडब्ल्यूएस का मेरे भाई कितना जाएगा? 55, ठीक है? तो ये मेरे भाई हमने जो 3 डाटा हमने लिया, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3। अब मेरे भाई यहाँ पे हम संतुलित कट-ऑफ इन सभी का मैच्योर जो होता है, यहाँ पर हम बता देते हैं कितना जा सकता है, ठीक है? ये चीज़ें मैं एनालिसिस करवा देता हूँ। तो मेरे भाई संभावित कट-ऑफ अगर देखें तो यूआर का 55 से 58 के बीच में रहेगा, ओबीसी का चेक करवाएँ तो 48 से 52 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जो रहेगा वो 52 से 56 के बीच में, एससी कैंडिडेट का 44 से 48 के बीच में और एसटी कैंडिडेट मेरे भाई 42 से 46 के बीच में ये कट ऑफ होने वाला है। तो आज मैंने केवल और केवल प्रयागराज जोन का मेरे भाई बना बताया है। अब बारी-बारी से सभी जोन का मेरे भाई कट ऑफ लेकर आऊँगा, फुल्ली एनालिसिस करवाऊँगा, ठीक है? तो आप ये जो मेरे भाई जितने भी मेरे सब्सक्राइब भाई हैं, वो वीडियो तो देख सकते हैं, कितना मेरे भाई कंपटीशन रेशियो बन रहा है हर एक ज़ोन का, ठीक है? क्योंकि वीडियो तो आपको हर एक ज़ोन का ही देखना है, किस तरीके से कंपटीशन हो रहा है, कितने नॉन सीसीए बाहर हो जाएँगे, ठीक है? तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी, कुछ अपने से भी अंदाज़ा कर पाएँगे, ठीक है? तो मेरे भाई ये रहा आपका प्रयागराज ज़ोन का सीसीए कैंडिडेट कट ऑफ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप प्रयागराज से रियल सीसीए हैं, तो कमेंट भी करें कि मेरा सर जी इतना स्कोर बन रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।